ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। झूठियां मुहब्बतां दे प्यार सारे झूठे ने। कुछ दिन पहले लाहौर में टीपू ट्रका वाले का बेटा जो अमीर बलाज है, वो एक शादी की तकरीब में जाता है और वहाँ पे उसको जो उसके मुखालफ ग्रुप था, तीफ़ी बट गोगी बट के, वो उसको वहाँ पे शूटर के ज़रिए जो है कत्ल करवा देते हैं। उसके बाद पुलिस के जो अफसरान है, सीआई का स्टाफ है, मुतलका तफ्तीशी अफसरान इस केस पे तहकीकात शुरू कर देते हैं कि आया कि इस कत्ल में कौन कौन मुलव्वस है। और जैसे वो तहकीकात करते हैं तो पता चलता है कि कत्ल से एक दो दिन पहले ही तीफ़ी बट जो है कराची के ज़रिए किसी और मुल्क चला गया। उसके बाद गोगी बट जो था वो भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब वो गया, उसको तलाब मिली कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रफू चक्कर हो गया। अब मज़ीद इस केस में एक नया इंकशाफ हुआ है और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक है कि इस केस की जो कड़ियां हैं वो इसका जो जिगरी यार है एहसन शाह, वो इसमें मुलव्वस पाया गया है। और देखें, कत्ल होने से पहले इसका यही एहसन शाह जो है उम्रे पे सऊदी अरब चला जाता है और कत्ल होने से पहले ही गोगी बट जो है वो भी एक दो दिन पहले जो है बरास्ता कराची के ज़रिए किसी और मुल्क चला जाता है। इसका मतलब है कि एहसन शाह इस केस में मेन किरदार का रोल अदा कर रहा है। अब पुलिस ने इसमें तफ्तीश भी शुरू कर दी है और इसी एहसन शाह को गिरफ़्तार भी कर लिया है। और यहाँ तक सुनने में आया है कि तकरीबन 5 करोड़ के करीब इस कत्ल की सुपारी दी गई और तकरीबन कह लें 50 लाख के करीब इस एहसन शाह ने भी लिया था। अब नए नए इंकशाफात जो नज़र आ रहे हैं और ज़ाहरी बात है, कोई भी कत्ल होता है, कोई भी सानिया होता है, जब उस पर रियलिटी में तफ्तीश होती है तो उसमें हमेशा कोई ना कोई अपना कोई करीबी ही निकलता है। अब तो पहले भी यारियों पे दोस्तियों पे एतबार उठ गए थे और अगर रियलिटी में ये एहसन शाह इस कत्ल में मुलव्वस निकल आया तो बताएं कि इंसान क्या किसी पे एतमाद करे। एहसन शाह अमीर बलाज का सबसे करीब तरीन दोस्त था, तमाम एक्टिविटी का इसको पता था। और जब ये अमीर बलाज शादी की तकरीब में जाता है उस वक़्त भी मसलसल सऊदी अरब से ये एहसन शाह इसके साथ राब्ते में था। इसका मतलब है एक तरफ इसने रब्ता इसके साथ किया और दूसरी तरफ इसके जो मुखालिफ थे उनके साथ भी रब्ता किया। तो इसका मतलब है कि सारी मुखबरी जो है उसमें अहम किरदार जो है इस एहसन शाह ने किया है। कितनी यार दुख और अफसोस की बात है, यार ही यार को वसा के मार देते हैं। और हकीकत में ज़ाहरी बात है, अब इसने पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया, इसकी मज़ीद तफ्तीश जारी है और इसके मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा डाटा बरामद हुआ। और एक कोई मलिक सुहेल नाम का बंदा था जिसको पहले पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उसी के ज़रिए एहसन शाह तक पुलिस पहुंची, क्योंकि उसने बताया कि मेरे ज़रिए इसका जो मुखालिफ ग्रुप है गोगी बट तीफ़ी बट के, उनके साथ इसकी 3-4 खुफिया मुलाकातें हुई हैं। अब इस केस में एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। मज़ीद देखें इस केस में क्या निकलता है। रियलिटी में ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लाहौर की कदीमी और पुरानी सबसे पुरानी ये दुश्मनी थी। ये एक तरफ ये बिला ट्रका वाला इसका दादा, फिर इसका वाला टीपू ट्रका वाला, अब ये अमीर बलाज इसका परदादा भी दुश्मनी ही की नज़र हुआ, इसका नाना भी दुश्मनी की नज़र हुआ। और दूसरी तरफ जो मुखालिफ ग्रुप था तीफ़ी बट गोगी बट के। अब देखें इस केस में एक नई पेशरफ्त हुई है। एहसन शाह जो इसका करीबी यार था, अब उसको गिरफ़्तार कर लिया है, उससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। और उसने देखे 2-3 दिन पहले अपने पैर पे खुद फैर मारा है, या क्या वजह बनी है जिस वजह से पुलिस को ज़्यादा शक पड़ा है कि आखिर अचानक इसके पैर पे फैर कहाँ से लग गया है। देखें फिर आने वाले दिनों में क्या इंकशाफात निकलते हैं, लेकिन कड़ियाँ जो है वो बहुत मिल रही हैं। देखें आने वाले दिनों में क्या बनता है। लेकिन कितने दुख और अफसोस की बात है, अगर इसका जिगरी यही दोस्त यार जिसको सारे राज का तमाम एक्टिविटी का इसका पता था, तो अगर ये सारे इस केस में अहम किरदार इसने अदा किया, मुखबरी अगर इसने की, तो देखो यार क्या अब यारियों पे दोस्तियों पे एतबार करना है।